वेरी गुड इवनिंग टू ऑल मेरे डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली मुझे लाइव आना था, बट आज मंडे है तो मेरे क्लासेस हैं, संकल्प बैच में भी क्लासेस है, सेमेस्टर का भी क्लासेस कारण से मैं लाइव नहीं आ सकता हूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप तक प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि शाम से एक लेटर आप सभी के बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है बच्चों के बीच में। मैंने जितने बच्चों से बात किया है, ग्रुप्स मैंने देखा है, वो है लेटर नंबर 2479। ठीक है, मैं इस लेटर पे थोड़े टाइम के बाद आऊंगा। मैं पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जैसा कि शाम से आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट लड़कों को अपना डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट लोगों ने देख ही लिया होगा किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। बहुत बहुत दूर फेंक दिया है लड़कों को, बट अब क्या कर सकते हैं बाबू, ऑप्शंस नहीं है। जाइए, अब जो भी प्रोसेस आगे होगा जाके ज्वाइन करिए। चलिए अब हम सीधा आते हैं इस लेटर के ऊपर। देखिए, ये एक लेटर है जो मैंने बताया शाम से वायरल हो रहा है, और लेटर को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आप बच्चों से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। कारण क्या है डिसअपॉइंट होने का? कि आप ना इंग्लिश ढंग से समझ पा रहे हैं, ना आप हिंदी समझ पा रहे हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात आपको कह रहा हूं। कारण है कि इस लेटर में डिस्कशन कुछ और चीज का हो रहा है, समझ आप कुछ और रहे हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है यार। मैं समझता था कि मेरी हिंदी बहुत खराब है, बट मुझे लग रहा है मेरे से कहीं ज्यादा 10 टाइम्स मतलब 10 to 20 टाइम्स ज्यादा आपकी हिंदी खराब है। कारण क्या है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर लेटर है, ये पहली बात निकाला किसके द्वारा गया है? जो डायरेक्टर है जय सिंह, उनके द्वारा भेजा किसको गया? बंदोबस्त पदाधिकारियों को, हर एक जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी को या प्रभारी पदाधिकारियों को। ठीक है, तो एक चीज आप पहले समझ लीजिए, अभी आपने नौकरी ज्वाइन किया नहीं है। और एक चीज समझ लीजिए, आप नौकरी नहीं ज्वाइन की है ना, तो आपके नाम का नोटिस आएगा, आप लोग के नाम का जो भी अनाउंसमेंट होगा, तो अनाउंसमेंट या नोटिस के फॉर्म में आएगा। लेटर के फॉर्म में आप लोग के लिए कुछ भी नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, पिछले 6-7 महीने से मैं देख रहा हूं कि डिपार्टमेंट का कोई भी लेटर, इंटरनल लेटर, कोई मीटिंग का कुछ भी हो, वो ऐसे वायरल होता है जैसे आप समझते हैं कि आपके लिए आया है। और ये बहुत से लड़के काम भी करते हैं, वो इनका बस वही काम है, लेटर को निकाल के ग्रुप में डाल देना, और लड़के उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करते रहते हैं। तो भाई साहब, ये लेटर आप लोग के लिए नहीं है। अब लेटर क्या है समझ लीजिए, तो पढ़ लीजिए थोड़ा क्या है लेटर। मैंने बता दिया, जय सिंह द्वारा जो है, जय सिंह जो डायरेक्टर, उनके द्वारा निकाला गया है। सेवा में सारे बंदोबस्त पदाधिकारी डिफरेंट डिफरेंट जिला के हैं। ठीक है, अब विषय क्या है? नव नियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की के जिला स्तरीय योगदान से संबंधित ऑनलाइन परीक्षण के संबंध में। अब ये लाइन पढ़ के लड़के क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे नव नियोजित शब्द यूज किया है, इसका मतलब ये हमारे लिए। यहाँ पे लेटर का पहला शब्द पढ़ के लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए नव नियोजित मेंशन कर दिया। आगे क्या लिखा है वो, मतलब बीच में क्या लिखा है उनको कोई मतलब नहीं है। फिर लास्ट में वो क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन परीक्षण। तो उनको क्या लग रहा है, अच्छा हमारे लिए लेटर निकला है कि हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा होगा, ये समझ रहे हैं लड़के। चलिए खैर, आगे क्या लिखा है पढ़िए। महाशय, आप अवगत हैं कि राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने हेतु 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नियोजन के पश्चात नियुक्ति तथा योगदान संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। ये मतलब डायरेक्टर साहब जो हैं वो बता रहे हैं बंदोबस्त पदाधिकारी को कि आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए 10,101 लोग का जो है सिलेक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इस आलोक में नव नियोजित कर्मियों को जिला आवंटित करते हेतु हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कार्य निदेशालय स्तर से किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि उन लड़कों को जो ज्वाइनिंग का काम है, जो अपॉइंटमेंट का, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम है, ये सारा काम जो है निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे क्या है? नव नियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा जिला स्तर पर योगदान दिया जाएगा। एज इट इज है कि जो लड़के ज्वाइन करेंगे वो जिला स्तर पर जाके ज्वाइन करेंगे, जैसा कि शाम से आप सभी लोग को अपना जिला अलॉट हो चुका है। ठीक है, योगदान की प्रक्रिया अंतर्गत सभी कर्मियों से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं डेटा जिलों को उपलब्ध कराने के उपरांत जिला स्तर पर कर्मियों का योगदान स्वीकृत किया जाएगा, जो भी डेटा वगैरह सारा। अब यहां से आते हैं जो मेन लाइन है, ये लाइन, ये जो पर्टिकुलर है, मैं पेन में उसको एक्टिव नहीं किया वरना मैं आपको दिखा पाता। ये लाइन पढ़िए। नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की जिला स्तरीय योगदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण प्रत्येक जिले के 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रत्येक जिले के 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटरों का ऑनलाइन माध्यम से निमन कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। भाई साहब, इसका मतलब है कि जहां पे आप जाके ज्वाइन करेंगे, जहां पे आपको जाके ज्वाइनिंग अपने जिला स्तर पे देना होगा, जहां ऑफिस में, वहां के बोला जा रहा है 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को, बंदोबस्त पदाधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने यहाँ के 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो है ट्रेनिंग दे दीजिए, सो दैट वो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया करा सकें। कुछ काम होगा भाई आपका सारा डेटा एंट्री वगैरह करने के लिए। तो भाई यहां पे लेटर निकला है उस जिला के ऑफिस के 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के ट्रेनिंग का।
अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई ये हमारी ट्रेनिंग का निकला है, तो भाई साहब आप जहाँ जिला में जाएंगे ज्वाइन करने, तो वहाँ जो जिला में आपको ज्वाइन कराया जाएगा, वहाँ जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होंगे उनको ट्रेनिंग देने की यहाँ बात हो रही है। आपकी ट्रेनिंग का यहाँ कोई भी चर्चा नहीं है। अब उनकी ट्रेनिंग क्या होगी, देखिए जिला स्तर में, तो जिला का नाम है और तिथि दिया हुआ है 12/6/2024। आधे ज्यादा लड़का क्या समझ रहे हैं कि हमको 12 को जाके जिला में जो है ज्वाइनिंग देना है, मतलब क्या ही बोले यार, हटाओ आगे बढ़ो। वो भी नहीं पढ़ पाते तो पेज नंबर 2 में पढ़ लेते यार, उसमें क्या लिखा हुआ है, उक्त निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिला स्तर पर पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों को, क्या कह रहा है कि उक्त निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम में, जो ऊपर कार्यक्रम की बात हो रही है उसमें भाग लेने हेतु जिला स्तर पर, उसमें जो भाग लेंगे उसमें जिला स्तर पे जो पदस्थापित जो अभी वहां पे हैं कंप्यूटर ऑपरेटरों को सक्षम कंप्यूटर लैपटॉप के साथ परीक्षण के लिए निर्धारित समय पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे एवं परीक्षण प्रारंभ होने के पूर्व इंटरनेट की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब है कि भाई साहब जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे वो अपना कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठेंगे, इंटरनेट की सारी सुविधा उनके पास होनी चाहिए। ये कह रहा है कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में स्पष्ट लिख दिया, पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों को लिख रहा है परीक्षण का कार्य, जो परीक्षण का कार्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, श्री किशोर कुणाल एवं श्री प्रिंस कुमार, प्रोग्रामर हैं या आईटी सेल के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिया जाएगा। अतः उक्त के आलोक में अपने अपने जिलों में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित करते हेतु सक्षम परीक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित की जाए। भाई आप अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको जो है इसके बारे में बता दिया जाए। इस सब करके मोटा मोटी मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया इसमें क्या बोल रहा है। बाकी यहाँ पे साइन किया हुआ है एंड सो ऑन सबका लेटर ये निकला हुआ है। तो भैया मेरे मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि हर एक लेटर जो निकलता है वो आपके लिए नहीं निकलता है। आपने तो लिटरली मैंने बताया ना, आप लोगों ने मजाक बना रखा है। डिपार्टमेंट का कोई भी इंटरनल मैटर का लेटर हो उसको आप ऐसे वायरल कर रहे हैं जैसे कि वो आपके लिए निकला। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग के बीच में वायरल हो जा रहा है। अरे डिपार्टमेंट का अपना लेटर है भाई। और मैं शुरू में भी कह रहा हूँ कि आपका कोई भी लेटर आप लोग के लिए नहीं निकलेगा। जब आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा तब आप लोग के लिए लेटर आएगा। अभी आपका आएगा नोटिस। अभी जो भी आपको मिलेगा वो नोटिस या प्रेस के नोटिस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। आपके लिए कोई लेटर के फॉर्म में आपके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। ये चीज है। और अभी शाम तक, अभी ऑलमोस्ट 10-10:15 बज रहा है, अभी तक कब आपको जाके जिला स्तर पे ज्वाइन करना है इसका अभी नोटिस आपको अभी तक नहीं आया है। वेबसाइट भी अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट में भी अभी जो मेंशन हो रहा है यहाँ पे वो सिर्फ यही हो रहा है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से रिलेटेड। हो सकता है आजकल परसों में आपको कब जाके जिला स्तर पे जाके ज्वाइनिंग करना है उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए कृपया करके जो लेटर नंबर 2479 है, जो लेटर में अभी आपको दिखा रहा था, कृपया करके इस लेटर पे ज्यादा चर्चा मत करिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कृपया करके अब आप सब नौकरी में जाने वाले हैं तो कृपया करके थोड़ा सा लेटर को पढ़ना सीखिए, लेटर को फ्रेम करना सीखिए, इंग्लिश हिंदी सब में। नहीं तो किसी और का कागज किसी और में मिला दीजिएगा, किसी और का जमीन किसी और को दे दीजिएगा, यही करिएगा। फिर मालूम चला सारा मतलब क्या बोलते गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग। तो कृपया करके थोड़ा लेटर को पढ़िए, लेटर को समझिए क्या लिखा है। क्लियर है चीज? चलिए अब मैं एक चीज और डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे ये चेकलिस्ट के बारे में कि आज बहुत से लड़के गए थे मेडिकल बनवाने के लिए। उनका कहना है कि मेडिकल अभी उनको बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उनको भगा दिया गया, जैसा बच्चों को कहना है। बट बहुत से लोगों को मैं जानता हूं उनका मेडिकल बन चुका है। सदर अस्पताल के लेटर हेड में ही उन्होंने बना लिया है। कोई इसका फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि कोई अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, आप सदर अस्पताल में जाके बनवा सकते हैं। अब कुछ उसमें भी वो पढ़े लिखे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि भाई अभी मेडिकल नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं भाई आपकी हिंदी तो वीक है, ये कम से कम इंग्लिश भी आपकी वीक है। देखिए क्या ये जो चेकलिस्ट का आया उसमें पढ़ी चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। द एम्प्लॉयज नीड टू सबमिट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द डायरेक्टर लैंड एंड सर्वे ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। क्या कह रहा है इसका मतलब? इसका मतलब कह रहा है कि ज्वाइनिंग के समय आपको ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है। इसका मतलब ये है ज्वाइनिंग के बाद जमा करने की बात यहां पे नहीं कर रहा। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, अब इंग्लिश खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग के समय आपको जमा करना है। उसमें से चौथा नंबर में आप आएंगे तो लिखा हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे भाई साहब क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का बच्चे अपने से कहीं फॉर्मेट निकाल के वो पहुंच गए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप लेटर हेड में बनवा लीजिए वहाँ का मेडिकल फिटनेस जो है। आज कुछ लड़के गए हैं बहुत सारे सदर अस्पताल में, उनका मेडिकल फिटनेस बन गया है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो लेटर है इसको निकाल लीजिए प्रिंट, और एक ये जो लेटर जो प्रेस रिलीज आया था इसमें यहाँ पे साइन भी है, उसमें डेट भी दिया हुआ है, इसको अटैच कर लीजिए।
इस पर्टिकुलर लेटर के साथ और अपना जो रैंक कार्ड आपका होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा, तीनों को अटैच करके चले जाइए। उनको दिखा सकते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ज्वाइनिंग के समय ही चाहिए और हमको आप लेटर पैड में भी कम से कम बना के दे दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। बाद में जब ज्वाइनिंग के समय अगर उसको नहीं मानेगा तो फिर फ्रेश बनवा लीजिएगा आप। अभी कम से कम लेटर पैड में जो है मेरा बनवा के दे दीजिए कि मेरा नाम रजिस्ट्रेशन में मेंशन करके आप बनवा लीजिए। ऐसे बहुत से लड़कों ने आज ऐसा काम किया है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर एकदम नहीं बना रहा है, एकदम अड़ चुका है, तो फिर अब आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा। इसके साथ एक दिक्कत और आई है लड़कों को, और भाई साहब वो है शपथ पत्र में। देखिए भाई, शपथ पत्र की जहां तक बात है, अब लड़के कंफ्यूज है, सर इसको निकाल के प्रिंट करवाएं, टाइप करवाएं। अरे यार, इस जो सेम पेज को मैंने कल भी बताया था, इसको प्रिंट निकाल लो, पेन से इसको भर दो और इसमें नोटरी करा लो। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा झमेला नहीं है। अब कुछ लड़के से इसको निकाल के टाइप कराएं क्या स्टैम्प, अरे इतना क्यों झमेला कर रहे हो यार। 2-4-5 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलेगा, निकाल लो, पेन से भर लो, इसका नोटरी करा लो। ठीक है। नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी में हम क्या लिखें, ये भी कंफ्यूजन है। एप्लीकेशन आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन ही नंबर तो आपकी पहचान है, आपका पहचान अभी क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहचान है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन या जिसको रोल नंबर भी आप बोलते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए और अपना जो है नोटरी करा लीजिए। सिंपल सी बात है। बाकी इसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंट है ये तो आप भर लीजिए, नहीं भरेंगे तो वहां भी जाके भर लीजिएगा, कोई दिक्कत आ रहा है भरने में तो। ये 2 चीजें। बाकी जो आपका एग्रीमेंट है, टर्म्स ऑफ असाइनमेंट या जो भी एग्रीमेंट आप बोलेंगे जिसको, ये एग्रीमेंट है, इसको भी प्रिंट आउट निकाल के पेन से भर दीजिए, काम खत्म हो गया, और हर एक पेज में साइन कर दीजिए। तो बस यही था इस वीडियो को बनाने का माध्यम। मेरा मोटो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि हर लेटर आपके लिए नहीं है। पिछले साल भर से आप यही काम कर रहे हैं, हर एक लेटर को अपने जहां भी नव नियोजित लिखा हुआ है समझ रहे हैं कि वो हमारे ही लिए आया है। तो कृपया करके ये काम मत करिए। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग के लिए अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो नोटिस के फॉर्म में निकलेगा, लेटर के फॉर्म में नहीं निकलेगा। या तो प्रेस रिलीज के फॉर्म में आएगा, नोटिस के फॉर्म में आएगा। आप लोग के लिए, आपके लिए कोई पर्टिकुलर लेटर किसको भेजेगा, टू द लेटर। अगर जो डायरेक्टर हैं वो किसको लेटर भेजेंगे, अगर लेटर के फॉर्म में आएगा तो आप ही बताइए ना किसको भेजेंगे, 2XY। मतलब हर एक लड़का को पर्टिकुलर करके लेटर में सीसी कर, मतलब कॉपी सीसी करके भेजेंगे? नहीं ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ यार अपना थोड़ा सा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हर एक आए जो भी लेटर आ रहा है उसको एकदम ब्लाइंड फेथ करके। मैं शाम में बात किया उन लड़कों से, वो कह रहे हैं 12 से हम लोग का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार अभी से कैसे, अभी तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का अभी शाम में दिया है, इतना जल्दी ज्वाइनिंग का भी दे दिया क्या। फिर मैंने बहुत से लोगों के पास, नहीं सर एक लेटर आया 2479, उसी में लिखा है कि 12 से ज्वाइन करना है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया लेटर देखने के बाद। चलिए खैर कोई नहीं, तो उम्मीद है कि आज कल परसों में हो सकता है जल्दी ही आपका ज्वाइनिंग कब से करना है आपको जिला में जाके वो भी आ जाएगा, और अब आपकी सारी ज्वाइनिंग जिला में होगी। बाकी क्या आगे का प्रोसेस होगा, अब 1 से 2 दिन रुकिए। उम्मीद है कि इतना जल्दी सारा काम हो रहा है तो 1 से 2 दिन में और पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना पेशेंस रखे हैं, 2 दिन आपने पेशेंस रखा तो सारा काम आपका हो गया। ऑलमोस्ट आज डिस्ट्रिक्ट भी अलॉटमेंट हो गया। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए हर एक लेटर पे आंख बंद के करके विश्वास ना करिए। इसी नोट के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पेंट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून और प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा सो दैट बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए और 7000 क्रॉस कराओ यार, एकदम तुम लोग अटका दिए हो। ठीक है, चलो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।